आज हम लोग का क्लास 12 का जो टॉपिक होगा बच्चों उसको बोलेंगे एलसीआर सर्किट इन सीरीज, और हिंदी में बोला जाएगा श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। तो पिछले वाले बच्चों लेक्चर में आपको अलग अलग एसी सर्किट अर्थात प्रत्यावर्ती परिपथ में आर के बारे में बताया गया था, एल के बारे में बताया गया था, सी के बारे में बताया गया था। अगर वो आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सी समस्या हो सकती है, तो आपसे यही अनुरोध है कि पिछले वाले लेक्चर को आप क्या करिए पूरी तरीके से देखिए। उसमें आपको बताया गया है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में आर होता है तो क्या होता है, एल होता है तो क्या होता है, और सी होता है तो क्या होता है, ये सारा आपको बता दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप वो लेक्चर देख लेंगे, और लेक्चर देखने के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों एलसीआर परिपथ। तो यहाँ पर अब हम तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था अलग अलग हम लोग क्या किए थे, स्टडी किए थे। आज तीनों का कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीआर सर्किट बना लेते हैं। तो ये आपके पास मान लीजिए एक आर हो गया, और दूसरा आपके पास क्या हो गया, एल हो गया बच्चों, और तीसरा जो होगा आपके पास ये सी हो गया। तो यहाँ से एक अप्लाइड ईएमएफ लगाएंगे हम लोग ये, और कुछ बड़ा डायग्राम आपको बनाया जाए इसमें ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आए इसमें। और यहाँ से एक ईएमएफ लगाएंगे, ई बराबर क्या लिखना है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये बच्चों रहा आपका आर, और ये रहा आपका एल। थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए इसको, ये हो गया आर, ये हो गया एल, और ये हो गया आपका सी। तो बच्चों इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एलसीआर परिपथ। तो आप देख रहे हैं चित्र में तीनों सीरीज में लगे हुए हैं बच्चों, इसीलिए इसको बोला जाता है श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करें, वोल्टेज की बात किया जाए तो आप जानते हैं सीरीज में जब भी वोल्टेज क्या होता है अलग अलग, और जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आर में कितना वोल्टेज होगा, एल में कितना वोल्टेज होगा, और सी में कितना वोल्टेज होगा, इसको अलग अलग हम लोग क्या किया जाए, डील किया जाए। तो आपको चित्र में ही समझा दिया जाए बच्चों। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, इसके प्रति वोल्टेज जब निकालेंगे तो इसको लिख लेंगे वी आर बच्चों, क्या हो जाएगा वी आर। तो ये हो गया वोल्टेज, और यहाँ पर वी आर, तो वी आर का मतलब आप समझ रहे हैं वोल्टेज इन क्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध के बीच का ये क्या है, विभवांतर। तो आप सिंपल सा तरीका देखिए, जिस प्रकार डीसी में भी बराबर क्या होता है बच्चों, आई आर होता है, उसी तरह यहाँ पर हम एक बस समझने के पर्पज से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, आई लिख दिए, और यहाँ आर है तो आर ही लिख दिया जाएगा। तो वोल्टेज इन क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों, तो वोल्टेज इन क्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वी बराबर क्या लिखेंगे, वी आर मतलब आपको बताया जाए वोल्टेज क्रॉस इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, आई आर हो जाएगा। अब वोल्टेज इन इंडक्टर बच्चों, प्रेरकत्व के बीच क्या वोल्टेज होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं वी एल, वी एल हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, आई क्या होता है बताइए। इसमें आपको रेजिस्टेंस बताया गया था कि प्रेरकत्व में जो प्रतिरोध होता है उसको किससे लिखा जाता है बच्चों, एक्सल से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एक्सल। देखिए आई है, आई आर के जगह पे आप क्या लिखा जाता है बच्चों, एक्सल लिखा जाता है बच्चों। और यहाँ पर देखिए क्या है, सी कैपेसिटर है बच्चों। तो कैपेसिटर के बीच कितना विभवांतर होगा, तो उसको लिखा जाएगा वीसी से। और यहाँ पर तो आई लिखेंगे, लेकिन बच्चों इसमें सी में जो रेजिस्टेंस होता है उसको धारितीय प्रतिघात बोला जाता है। और पिछले वाले लेक्चर में धारितीय प्रतिघात को लिखते हैं हम लोग क्या, किससे बच्चे, एक्सी से लिखा करते हैं। किससे लिखेंगे, एक्सी से। तो ये आप क्या बता रहे हैं बच्चों कि इसके देखिए प्रतिरोध के बीच कितना विभवांतर होगा, आई आर। प्रेरकत्व के बीच का विभवांतर क्या होगा, आई एक्सएल। धारिता जो कैपेसिटर है उसके बीच कितना विभवांतर होगा, आई एक्सएल होगा बच्चों। और आपको एक चीज पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर, इसीलिए बच्चों बोल रहे हैं कि पिछला वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला लेक्चर देखिए आप, तब ये और टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो देखिए अब आपको बताया गया था कि जब बच्चों हमारे पास क्या होगा, शुद्ध प्रतिरोध होगा। जब शुद्ध प्रतिरोध होता है बच्चों तो उसमें धारा और क्या होता है, वोल्टेज समान कलाम होते हैं। फेज डिफरेंस अर्थात कलांतर क्या होता है, जीरो होता है बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका आई का डायग्राम होता है बच्चों। ये मान लीजिए आई है, और वोल्टेज जब तो वोल्टेज जितना होगा उतना ही करंट होगा, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोध है। तो ये रहेगा बच्चों आपके पास क्या, इसी पर क्या है बताइए, करंट है। तो ये करंट होगा इस पर, और इसी पर क्या होगा बच्चों, वोल्टेज होगा। दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। क्या होंगे बच्चों, समान कला में होंगे। किस में होंगे बताइए, समान कला में।
और समान कला में किस लिए होंगे बच्चों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब शुद्ध प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज और ई में कोई कलांतर नहीं होता है, इसलिए ये समान कलम होंगे। बच्चों आप क्या जानते हैं, जब आपको प्रेरकत्व तो पढ़ाया गया था, जब शुद्ध प्रतिरोध था तो इसमें क्या होता है बच्चों? वोल्टेज बताइए क्या होता है? वोल्टेज π/2 से क्या होती है बच्चों? देखिए ये होता है करंट, तो इसमें क्या हो गया? ये आपका हो गया करंट बच्चों, और इसमें वोल्टेज π/2 से क्या होती है? आगे चलती है। करंट π/2 से क्या होती है? पीछे। तो जब भी शुद्ध प्रेरकत्व होगा बच्चों, करंट क्या होगी? π/2 से पीछे चलेगी और वोल्टेज π/2 से क्या होगा? आगे। तो ये हो गया VL और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका I हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप C में शुद्ध प्रेरकत्व में बताया गया था बच्चों, ये होती है करंट और ये हो गया आपके मान लीजिए I, और वोल्टेज बच्चों क्या होता है? π/2 से क्या चलेगी बच्चिए? पीछे चलेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? VC हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा क्या आपके पास डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखिए दोनों समान कलम होंगे, इनके बीच में π/2 का क्या होगा? डिफरेंस होगा। इसमें भी π/2 का क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसमें बच्चों क्या होगा? वोल्टेज आगे चलेगा, इसमें वोल्टेज क्या होती है? पीछे चलती है बच्चों। तो इन सभी डायग्राम में, एक डायग्राम में आपको इतना डिटेल बताया गया बच्चों, और ये वाले आपको बेहतरीन समझ में आएगा जब पिछला लेक्चर आप देखिए। तो देखिए एक बार और आपके लिए समझा देते हैं। वोल्टेज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? VI = IR होगा, और L में क्या होगा? IXL होगा बच्चों, और C में क्या होगा? IXC होगा। इसमें दोनों E और I समान कलम होंगे। इसमें वोल्टेज π/2 से आगे चलेगा, इसमें वोल्टेज π/2 से पीछे चलेगा बच्चों। इतना सारा इस डायग्राम में ये आपको बताया गया है कि आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे क्या करते बच्चों, इसका एक डायग्राम बनाया जाए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इसका एक इधर से आप पेपर में इस तरह से डायग्राम काट के बनाएंगे। आप सोचिए ये पहले R वाला VR बना लीजिए, वोल्टेज इन क्रॉस क्या बना लीजिए? रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध के बीच का क्या बनाइए? विभवांतर। और यहाँ पर बना लीजिए क्या? VL बना लीजिए बच्चों। ये क्या हो गया? VL। और देखिए ये हो गया क्या आपके पास? VR वाला डायग्राम। ये हो गया VL, तो VL ऊपर कर लीजिए, और यहाँ क्या है? VC नीचे। तो बच्चों VC क्या कर लीजिए? नीचे कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाया जाए। ये आपका क्या हो गया बच्चों? VL हो गया। देखिए VL कहाँ? VL कहाँ है आपके पास? ऊपर। यहाँ पर VL ऊपर बना दीजिए। देखिए IVR ऐसे है, और C कहाँ बच्चों? इसके नीचे। तो ये रहा C। तो ये आपके क्या हो गया बच्चों? VC। तो ये हमारे पास क्या बना? डायग्राम बना बच्चों। यहाँ पर कंडीशन ये होता है बच्चों कि अगर ये है, मान के चलिए कि इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए, एक वेक्टर मान के क्या किया जाए? इसको स्टडी किया जाए, या अपनी जो हमारी कैलकुलेशन की गणना है उसको एक पर्पज की तरह वेक्टर मान के ट्रीट किया जाए हम लोग, तो क्या मिलेगा? देखिए बच्चों, ये दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। एक वेक्टर मान के इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। अब ये मान लीजिए VL है और ये क्या है? VC। तो VL मान लीजिए बड़ा है और VC क्या है? छोटा। अर्थात ऐसे समझिए कि VL का डायरेक्शन ऊपर है और VC का डायरेक्शन नीचे है। तो जब आप उसको एक वेक्टर की तरफ ट्रीट करके मानेंगे तो दो वेक्टर क्या है बच्चों? अपोजिट हैं। दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं बच्चों, तो उसमें क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है बच्चों। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन होगा तो आप ये पूछेंगे किस कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों अभी फिलहाल यहाँ क्या मान सकते हैं? VL क्या है बच्चों? बड़ा है, और VC क्या है? छोटा है। तो मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 10 है बच्चों, और इसका मैग्नीट्यूड क्या मान लीजिए? 5। अर्थात इसका परिमाण मान लीजिए 10 और इसका परिमाण मान लीजिए क्या? 5। तो आप घटाएंगे बच्चों 10 में से क्या घटाएंगे? 5। तो 10 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। तो उसका मैग्नीट्यूड परिणाम जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों। तो ये वाला जो हमारे पास VL है बच्चों, तो जब इसमें से क्या करेंगे? VC को क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे। तो ये मान लीजिए 10 और ये क्या? 5। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? ये 5 आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा यहां से यहां तक वाला जो पोर्शन होगा बच्चों, ये वाला वो कितना होगा बताइए? VL माइनस क्या होगा बच्चों? VC होगा। कितना होगा बच्चों? ये वाला सिर्फ पोर्शन देखिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 10 माने थे, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, अर्थात इसका परिमाण 5 है, इसका परिमाण 10 है। तो घटाएंगे तो 10 - 5 तो इतना ही आएगा मैग्नीट्यूड। तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या है? VL माइनस क्या मान लीजिए? VC है। क्या बच्चों? VL माइनस क्या है? VC है। तो जब बच्चों इसको आप क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो इसका काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बच्चों। इसका काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा बच्चों इसके बाद, तो हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम ये मान लीजिए VR का है, या और ये वाला जो बचेगा बच्चों, अब ये वाला जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा बताइए? VL माइनस क्या बचेगा बच्चों? VL माइनस
VC बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? VL माइनस VC। आप बच्चों इसमें देखिए दो कंफ्यूजन वाली बात ना हो सकता है बच्चों VL बड़ा हो, अभी फिलहाल हम लोग किसको बड़ा माने? VL को। किसको छोटा माने हैं? VC को। हो सकता है बच्चों VC बड़ा हो और क्या हो सकता है? VL। ये भी कहानी हो सकता है कि VL बराबर क्या हो? VC। तो तीन कंडीशन बच्चों यहाँ हो सकते हो सकता है VL बड़ा हो सकता है VC बड़ा हो सकता है दोनों क्या हो? बराबर हो। तो बच्चों हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? अभी फिलहाल VL क्या बड़ा है किससे? VC से। तो जब इसको घटाएंगे बच्चों तो ये मिलेगा हमारे पास VL माइनस VC। तो ये बच्चों इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों। ये वाला जो रिजल्टेंट होगा बच्चों इसको हम लोग लिख लेंगे क्या? ये वाला EMF। देखिए यहां पर हम तीनों EMF को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। वोल्टेज को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाती है? अलग अलग। तो इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, हम तो सभी वोल्टेज को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। और जोड़ने का तरीका यहाँ पर आपको बच्चों बताया गया है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों, या तो VL बड़ा हो VC छोटा हो, या तो VC बड़ा हो VL छोटा हो, या तो दोनों क्या हो? बराबर। तो आप जान चुके होंगे हम यहाँ कौन सा कंडीशन ले रहे हैं? VL ले रहे हैं बड़ा और VC छोटा। तो ये रहा। इन तीनों का जब EMF जोड़ेंगे तो बच्चों इन तीनों का EMF का परिणामी क्या हो जाएगा? E। आप यहाँ से डॉटेड बना सकते हैं ये वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिणामी वोल्टेज हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये वाला हमारा डायग्राम बनेगा बच्चों। तो ये बताइए VL माइनस VC है तो ये भी कितना होगा? VL माइनस VC आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों इस तरह हम LCR सर्किट में वोल्टेज को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं बच्चों। अब उसके बाद जो कहानी हमारी चलेगी बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे? VL और क्या करेंगे? VC। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि अलग अलग इसमें सर्किट होता है बच्चों। क्या होता है? अलग अलग जब सर्किट होता है बच्चों तो उसमें अभी आप क्या मान के चले हैं कि हमारे पास क्या बताइए? VL ग्रेटर देन क्या है बच्चों? यहाँ पर आपके लिए नोट में लिखा जाए बच्चों। तो यहाँ पर जब नोट में लिखेंगे क्या बच्चों? नोट में जब लिखेंगे तो VL ग्रेटर देन क्या है बच्चों? VC है। VL क्या है बताइए? VL ग्रेटर देन क्या है? VC है बच्चों। तो जब VL ग्रेटर देन VC होता है तो इस परिपथ का नाम होता है बच्चों, इस परिपथ का बताइए, इस परिपथ का नाम क्या होता है बताइए? प्रेरण प्रतिघात परिपथ बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बताइए? प्रेरण प्रतिघात परिपथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रेरण प्रतिघात परिपथ बोलेंगे बच्चों। क्यों बोला जाता है प्रेरण प्रतिघात परिपथ? क्योंकि आप इसमें क्या ले लिए हैं? VL ग्रेटर देन क्या ले लिए हैं? VC ले लिए हैं बच्चों। अगर बच्चों हमारे पास क्या हो? VC ग्रेटर देन क्या हो? VL हो, तो इस परिपथ को क्या बोलते हैं बच्चों? धारितीय प्रतिघात बोलते हैं, धारितीय परिपथ बोलते हैं, या प्रेरण प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात परिपथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? धारितीय प्रतिघात परिपथ बोला जाता है, या धारितीय सर्किट बोल सकते हैं। प्रतिघात लिखना चाहे तो मत लिखिए, या प्रेरण प्रतिघात परिपथ, दोनों आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात परिपथ हो जाएगा, धारितीय प्रतिघात परिपथ। तो दो प्रकार के परिपथ आप बना सकते हैं। आगे देखिए VL ग्रेटर देन क्या है बच्चों? VC। तो प्रेरण क्या हो जाएगा? प्रतिघात परिपथ, और इसमें क्या हो जाएगा? धारितीय प्रतिघात परिपथ हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों दो प्रकार के परिपथ आप जान चुके हैं बच्चों। आगे का जो हमारा प्रोसेस है बच्चों, अब इसमें देखिए इन दोनों में सेम कला में थे। इसमें पाई का क्या था बताइए? कलांतर। इसमें भी क्या था? पाई का क्या था? कलांतर था बच्चों। अब यहाँ पर VL माइनस VC और क्या है? VR। तो इन दोनों के बीच में भी क्या है बच्चों? कलांतर। तो इसको मान लेते हैं इन दोनों का फेज डिफरेंस। LCR परिपथ में यहाँ जो कलांतर होगा, फेज डिफरेंस होगा बच्चों, उसको मान लेते हैं हम लोग क्या? फाई मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं? फाई मान लेते हैं। क्योंकि ये LCR सर्किट है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चों? फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, उसको आप क्या मान लेते हैं? फाई मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं? फाई। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर? फाई की वैल्यू हम लोग निकालना चाहे तो निकाल लेंगे। तब तक इसका क्या लीजिए? अब शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, आगे वाला प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए
अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस डायग्राम को हम लोग क्या करते बच्चों, यहाँ पर इसको, यहाँ पर इस वाले डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या बनाएंगे बच्चों, आप यहाँ पर VR बना लेंगे। क्या बनाना है आपको, VR। और ये आपका रहा क्या, ये रहा आपके पास क्या, VL माइनस क्या हो जाएगा, VC। और ये रहा बच्चों क्या आपके पास, E0। और ये रहा इनका फेज क्या हो गया बच्चों, फाई। अब बच्चों ये रहा फाई, तो यहाँ पर एक डायग्राम, उस डायग्राम को काट कर यहाँ बनाना है। ये हो गया VR, ये हो गया VL माइनस VC, ये क्या हो गया बच्चों, E0 हो गया बच्चों। अब देखिए फाई का डिफरेंस आने के बाद, कितना डिफरेंस आने के बाद बच्चों, फाई का डिफरेंस आने के बाद जो करंट का इक्वेशन होगा, इक्वेशन आप क्या बताइए, करंट, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा I बराबर क्या मिलता है आपको, I0 साइन ओमेगा t माइनस क्या बच्चों, फाई। ये आपका करंट का क्या बन जाता है, इक्वेशन। धारा का क्या बन जाएगा बच्चों, समीकरण। ये क्या बनेगा बताइए, धारा का समीकरण। तो कुछ बच्चों के यहाँ पर बच्चों डाउट ये होता है कि सर माइनस फाई क्यों लिए, प्लस फाई क्यों नहीं लिए। तो बच्चों आप दोनों भी लिख सकते हैं, +5 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं। अगर दोनों सेम फेज में है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर फेज में डिफरेंस है तो -5 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 5 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अगर दोनों सेम फेज में होंगे तो 0 लिख लिया जाएगा, अगर अंतर है तो -5 लिख लिया जाएगा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास क्या है डायग्राम, VR, और ये E0, ये है VL, और ये क्या है VC। तो VR क्या था बच्चों, रेजिस्टेंस के बीच का क्या बताइए, विभवांतर था। ये VL और क्या ये VC, ये E0 आया है। तीनों का कॉम्बिनेशन का वोल्टेज, LCR सर्किट का कॉम्बिनेशन का क्या बच्चों, वोल्टेज है। अगर बच्चों हम लोग क्या किया जाए, इस डायग्राम में किसी से डिवाइड किया जाए तो बच्चों एक ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेंगल को हाफ करिए या डबल करिए, उस ट्रेंगल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। तो यहां पर आप क्या करिए, आप इसके जब क्या लिख सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी। देखिए ओमेगा VL किसके बराबर होता है, L ओमेगा के। VC किसके बराबर होता है, आपको लिख दिया जाए कि एक्सएल बराबर होता है बच्चों L ओमेगा, और XC बराबर होता है क्या बताइए, 1/C ओमेगा होता है बच्चों। क्या होता है, C ओमेगा होता है। और बच्चों देखिए हम क्या करें, अगर आपको फिर समझाएं तो V बराबर क्या होता है, IR होता है बच्चों। क्या होता है, IR होता है बच्चों। तो R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। तो सोचिए हम क्या करें, किसी एक समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उस ट्रेंगल को क्या करिए, हाफ करिए और डबल कर दीजिए, तो उस समरूप त्रिभुज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इस ट्रेंगल में क्या कर दे, I से डिवाइड कर दे। क्या कर दे, I से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इस ट्रेंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। तो अब ये जो ट्रेंगल में मिलेगा बच्चों, उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक ट्रेंगल यही बनाना है आपको, और ये फेज का डिफरेंस कितना था बताइए, I था। अब V क्या था, VR बच्चों वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया करंट। तो ये आपका बन जाएगा क्या बताइए, V/I क्या होता है बच्चों, R होता है। VI/ क्या होता है बच्चों, R। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, R हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप चाहे तो आप ऐसे क्या लिख सकते हैं, VL/ क्या लिख सकते हैं, I माइनस VC/ क्या लिख सकते हैं, I। और यहाँ पर E0/ क्या है बच्चों, I। तो आप सुनिए यहाँ पर क्या हो गया, ये वोल्टेज क्या था, वोल्टेज क्रॉस क्या था, इंडक्टर प्रेरकत्व के बीच का क्या था, वोल्टेज अपान I करिए। तो ये क्या होगा बच्चों बताइए, ये R ही होगा बच्चों। क्या होगा, R ही होगा। तो बच्चों R किसके बीच का R है, तो आप कहेंगे प्रेरकत्व के बीच का क्या है, R। तो प्रेरकत्व के बीच का R नहीं लिखते बच्चों, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्सल से। इसको बोलते थे क्या, बोलिए, इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेरण प्रतिघात। तो ये बच्चों क्या है,
ये हमारा VL अपन I किसके बीच का है बताइए, तो प्रेरकत्व। तो बच्चों इसी को हम लोग लिखा करते हैं किससे, इसको आप लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ बताया है एक्सल से। किससे लिखेंगे बच्चों, एक्सल से माइनस लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे VC अपन I, VC क्या था बताइए, धारिता के बीच का वोल्टेज I, तो करेंगे क्या मिलेगा, R ही मिलेगा। लेकिन C में जो R होता है बच्चों, उसको R न लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, XC से लिखते हैं बच्चों। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा यहाँ पर वो इस टाइप का होगा बच्चों। देखिए ये 5 हो गया, तो ये तो इसके जगह पे क्या लिख चुके थे बच्चों, R हो गया। अब ये VL अपान I क्या होता है बच्चों, एक्सल हो जाएगा। VC अपान I क्या हो जाएगा बच्चों, XC हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, E नॉट अपान I, E नॉट ऑफ I बच्चों ये नया एक टर्म है, नया एक प्रोसेस आया जो क्या था, E अपान E नॉट अपान I बच्चों, इसको लिखा गया। ये भी एक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस के बारे में हमको पता नहीं है, ये नई है, तो इसको लिखा गया बच्चों क्या, जेड लिखा गया। क्या बोला गया बच्चों, जेड। तो ये एक नया क्वांटिटी है जेड, और इसका नाम दिया गया क्या बच्चों, प्रतिबाधा। क्या बोला गया बच्चों, इंपीडेंस बोला गया। क्या बोला गया इसको, इंपीडेंस, और हिंदी में इसको बोलेंगे क्या बच्चों, प्रतिबाधा। तो ये वाला ट्रायंगल जो बना बच्चों, इस ट्रायंगल का भी नाम दिया गया क्या, प्रतिबाधा त्रिभुज। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंपीडेंस ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रायंगल बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इसको आप समझ रहे हैं। इसको क्या बोला जाएगा, इंपीडेंस ट्रायंगल, मतलब प्रतिबाधा त्रिभुज, और जेड का नाम दिया गया क्या बच्चों, प्रतिबाधा। क्या नाम दिया जाएगा बताओ, प्रतिबाधा नाम दिया गया। तो जेड क्या है बच्चों, आपको याद होगा, हो चुका होगा। तो ये क्या है, जेड प्रतिबाधा है। तो बच्चों देखिए, अगर LCR सर्किट पढ़ रहे हैं तो उसमें जो धारा का मान में रुकावट उत्पन्न करता है, LCR सर्किट में जो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसको प्रतिरोध ना बोलकर बच्चों क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, प्रतिबाधा। यदि सिर्फ रेजिस्टेंस है तो प्रतिरोध, अगर L है तो प्रेरण प्रतिघात, C है तो धात्रीय प्रतिघात। तीनों LCR सर्किट है तो बच्चों उसका जो धारा मान में रुकावट उत्पन्न किया उसका नाम क्या बताया गया, प्रतिबाधा बताया गया। क्या बताया गया बच्चों, प्रतिबाधा। और ये वाला जो त्रिभुज बना बच्चों उसको बोला गया क्या, इंपीडेंस ट्रायंगल, प्रतिबाधा त्रिभुज बोला गया बच्चों। तो आप इसको क्या करिए, आप इसको अच्छे से क्या करिए बच्चों, नोट कर लीजिए। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर आगे हम लोग अपनी प्रोसेस बढ़ाए बच्चों। चलिए तो आगे इसका प्रोसेस क्या किया बच्चों, बढ़ाया जाए। अब देखिए बच्चों क्या है इसमें कि एक ट्रायंगल आपको मिल गया, जिस ट्रायंगल का नाम क्या दिया गया, इंपीडेंस ट्रायंगल नाम दिया गया। क्या दिया गया बच्चों, इंपीडेंस ट्रायंगल नाम दिया गया। अब ये इंपीडेंस ट्रायंगल को आपको सुविधा के लिए यहाँ पर फिर से बना लिया जाए बच्चों। तो फेज डिफरेंस कितना था, 5, ये बताइए। आर हो चुका था, ये क्या था आपके पास बताइए, एक्सल माइनस क्या हो चुका था, एक्सी, और इसका नाम क्या लिखते थे, जेड लिख चुके थे बच्चों। तो अगर इस इंपीडेंस फार्मूले में बच्चों आपको कॉस फाई निकालना दिया जाए, क्या निकाला जाए बच्चों, कॉस फाई निकाला जाए। तो कॉस फाई देखिए, ये फाई है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ क्या बच्चों हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा बच्चों। तो बताइए कॉस फाई, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा आधार बटे क्या होता है, बोलिए आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है बच्चों, देखिए ये फाई है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा। तो कॉस फाई बराबर क्या होगा बच्चों, बोलिए कॉस फाई बराबर क्या होगा, बोलिए कॉस फाई बराबर, हाँ वेरी गुड, आधार बटे क्या होगा, कर्ण। तो आधार क्या है बच्चों, आर है, तो यहां पर लिख लेंगे आर, ठीक है। आधार क्या होगा, आधार हो गया आपका क्या, आर, कर्ण क्या है बच्चों, तो जेड, तो यहाँ क्या हो गया, जेड। तो ये कॉस फाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर अपान क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आपको उम्मीद समझते हैं कॉस फाई। टेन फाई निकाला जाए बच्चों, इसमें आप टेन फाई भी निकाल सकते हैं। टेन फाई बराबर क्या होगा बच्चों बताइए, टेन फाई बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है बताइए, एक्सल, एक्सल माइनस क्या है, एक्सी, और आधार क्या है बच्चों, आर है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, आर। तो टेन फाई भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए cos फाई आर अपान क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्सल माइनस क्या हो जाएगा, एक्सी अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चों।
अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंपीडेंस ट्रायंगल में प्रतिबाधा त्रिभुज में जेड की वैल्यू निकालना हो, क्या निकालना बच्चों, जेड की वैल्यू निकालना हो, तो बच्चों आप जेड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कर दीजिए, कैलकुलेशन आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, जेड, अगर यहां से जेड की वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्या लगा दीजिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा बच्चों। तो यहाँ बताइए कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, लंब बताइए क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सएल माइनस क्या होगा बताइए, एक्सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस आधार कितना बताइए, आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो आप यहां से जब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगा, रूट में क्या मिलेगा बच्चों बताइए, एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा, एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो बच्चों अगर बहुत अच्छे से लिखेंगे तो इसको सीक्वेंस में लिखा जाए तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्या, इम्पीडेंस, ये क्या है बच्चों, इम्पीडेंस। तो ये रहा इम्पीडेंस की फार्मूला। तो चाहे तो आप एलसीआर सर्किट में जो प्रतिबाधा जेड की वैल्यू आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये रहा इम्पीडेंस, एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस। बच्चों अब यहाँ पर जो हम लोग ट्रीट करेंगे वो थोड़ा सा स्पेशल केस होगा बच्चों। अब स्पेशल केस क्या होगा, उसमें बच्चों अगर आपको बताया जाए कि अगर हमें करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए बच्चों, करंट मैक्सिमम चाहिए, तो लिखते हैं कंडीशन फॉर क्या बच्चों, यहां पर पहला नोट में लिखेंगे क्या, मैक्सिमम करंट, क्या बच्चे लिखा जाएगा, मैक्सिमम करंट, और हिंदी में बोला जाएगा बच्चों इसको अधिकतम धारा। तो बच्चों अगर पूछा जाए कि अधिकतम धारा कब मिलेगी, तो आप जानते हैं कि बच्चों जब रेजिस्टेंस कम होता है तो धारा क्या हो जाती है, ज्यादा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं बच्चों, इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा कम होगा बच्चों, जितना ज्यादा प्रतिबाधा को कम करेंगे उतना ही क्या होगा, आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी बच्चों। करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो करंट की वैल्यू आप देखिए, जेड को क्या करना पड़ेगा बच्चों, जेड को क्या करना पड़ेगा, अगर यहां से जेड निकालना चाहे तो जेड का तो फार्मूला आपके पास ये है। तो जेड जितना कम होगा बच्चों उतनी ज्यादा क्या होगी, धारा ज्यादा होगा बच्चों। तो यहां पर करंट कब कम होगा, इसके लिए कंडीशन होता है बच्चों। तो सॉरी हाँ, करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब जेड क्या होगा आपके पास, कम होगा। तो जेड कम होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को आप अच्छी तरीके से समझिए। अगर देखिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जाए कि अगर 3 कंडीशन होते बच्चों, कितने कंडीशन, जेड तो 3 कंडीशन आप समझाते हैं, उसमें एक कंडीशन जो होगा बच्चों, उसमें वो कंडीशन होगा जिस समय वो इंपीडेंस क्या होगा, कम होगा बच्चों। अगर आप देखिए यहां पर इसकी बात किया जाए, बस आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया जा रहा है कि एक्सएल ग्रेटर देन क्या हो जाए बच्चों, एक्सी हो जाए। आप ध्यान सुनिए, 3 कंडीशन बताएंगे, 3 कंडीशन में से एक ही ऐसा कंडीशन होगा जो कंडीशन रखने पर जेड क्या होगा बच्चों, न्यूनतम हो जाएगा। अभी पहला कंडीशन आपको समझाया, अगर देखिए एक्सएल ग्रेटर देन क्या होता है बच्चों, एक्सी। तो एक्सएल ग्रेटर देन क्या होता है, एक्सी। तो अगर मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर समझाए, ये मान लीजिए क्या हो जाता है 4 और ये क्या होता है 3, तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कुछ ना कुछ आर में क्या होगा, ऐड होगा। तो बच्चों क्या होगा, जेड इंक्रीज होगा, और जब जेड इंक्रीज हो जाएगा बच्चों तो करंट मैक्सिमम नहीं होगी, क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये पहला वाला कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो बच्चों जेड बढ़ेगा, जेड कम नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है बच्चों कि एक्सी ग्रेटर देन क्या हो जाए आपके पास, एक्सएल हो जाए। अगर एक्सी ग्रेटर देन क्या होगा, एक्सएल होगा बच्चों, तो सोचिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, मान लीजिए ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, तो घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर आर में ऐड होगा बच्चों, आर में क्या होगा, ऐड होगा। यदि आर में कोई भी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो सोच के बताइए जेड क्या हो जाएगा बच्चों, जेड मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। अगर जेड मैक्सिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम नहीं होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों
कि एक्सएल बराबर क्या हो जाए बच्चों, बताइए। एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, एक्सएल बराबर क्या हो जाए बच्चों, एक्सी हो जाए। तो सोचिए एक्सएल बराबर एक्सी कट जाएंगे दोनों, और जब कट जाएंगे तो अंदर का भी स्क्वायर करिए, क्या होगा, 0। अब जब ये सब 0 हो जाएगा बच्चों, तो अब बताइए सब ये जब 0 हो जाएगा तो बचेगा जेड इक्वल टू क्या, आर। यही कंडीशन ऐसा है बच्चों जिस समय जेड क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगर जेड न्यूनतम हो जाएगा बच्चों तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो बच्चों मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन मिला, तो एक्सएल बराबर क्या मिला बच्चों, एक्सी मिला। एक्सएल बराबर क्या मिला बच्चों, एक्सी। एक्सएल बराबर एक्सी ही एक ऐसा कंडीशन है बच्चों जिस समय आपका प्रतिबाधा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। अब देखिए जब इसे एक्सएल बराबर एक्सी जब बच्चों यहां पर आप रखेंगे तो कट के क्या हो जाएगा, 0। तो रूट में क्या बनेगा, रूट में क्या बचेगा बताइए, आर स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, आर। तो जेड बराबर क्या मिलेगा बच्चों, आर। तो बच्चों जिस समय एक्सएल बराबर एक्सी होता है उस समय जेड बराबर क्या हो जाता है, आर। ये गॉटेड पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो पूछा जाएगा बच्चों एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर जेड क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जिससे करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो आपसे पूछा जाएगा जेड मिनिमम कब होगा, तो एक ही कंडीशन है बच्चों जिस समय एक्सएल बराबर एक्सी होता है। तो बच्चों ये रहा क्या, मैक्सिमम करंट किसमें, एसी में। तो एसी में आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, एक्सएल बराबर एक्सी कर दीजिए, जेड मिनिमम हो जाएगा, जेड मिनिमम होगा, करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब करंट मैक्सिमम होती है उस समय जेड बराबर क्या होता है बच्चों, आर होता है। अब बच्चों जब जेड बराबर आर हो गया तो कब हुआ, तो जब एक्सएल बराबर क्या था आपके पास, एक्सी था। एक्सएल बराबर एक्सी पे क्या हो गया, जेड इक्वल टू आर हो गया। आप यहां पर नोट करिए, फिर बच्चों जो आगे प्रोसेस है आपको एक और बेहतरीन पॉइंट बनाते हैं, जैसे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। चलिए अब यहां पर क्या है बच्चों, अगर एक्सएल बराबर क्या है आपके पास, एक्सी। अब यहां पर देखिए एक्सएल बराबर एक्सी पर जेड इक्वल टू क्या होता है, आर। जब जेड इक्वल टू आर होता है तो करंट मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है बच्चों। अब यहां पर देखिए करंट मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या पता चल चुका बच्चों, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा बच्चों। तो एक्सएल बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, एल ओमेगा लिखते हैं, और एक्सी बराबर क्या लिखते हैं, सी ओमेगा लिखते हैं बच्चों। ये आपको फार्मूला बताया गया था बच्चों। अब यहां से क्या करिए, ओमेगा ओमेगा से गुणा करा देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, एलसी हो जाएगा। यहाँ ओमेगा की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, अंडर रूट एलसी। ये रहा ओमेगा का फार्मूला क्या, अंडर रूट एलसी हो गया बच्चों। ये रहा ओमेगा का फार्मूला। तो ये होता है बच्चों रेजोनेंस कंडीशन में जब एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी। तो ये एल ओमेगा 1/c ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा बच्चों। ये कभी कभी देखिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है कितना होता है, 15 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 15 हर्ट्ज। तो ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, 2πf होता है। क्या होता है, 2πf। तो यहाँ पर 2 ओमेगा क्या रखिए, 2πf रखिए, यहाँ पर हो जाएगा अंडर√LC हो जाएगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग तो 1 क्या हो जाएगा, 2π बच्चों LC हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये रहा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपका, आवृत्ति F बराबर 1/2π√LC। कभी कभी बच्चों आपको ये होता है कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सिद्ध करके दिखाना रहता है बच्चों, क्लास 12 के लिए, कि प्रूव करना रहता है जेड बराबर क्या, बताइए। ये आपको प्रूव करना रहता है आर स्क्वायर प्लस क्या, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक तो बच्चे प्रूव कर लेते हैं, इसी का पैटर्न चेंज कर देता है बच्चों। आपसे ये पूछ लेता है जेड बराबर क्या, बताइए, आर स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सएल। एक्सएल के जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, एल ओमेगा माइनस क्या है, माइनस एक्सी की जगह क्या लिख सकता है, सी ओमेगा, सॉरी क्या हो जाएगा, सी ओमेगा। तो एक्सएल की जगह एल ओमेगा और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सी ओमेगा का क्या, होल स्क्वायर। तो बच्चे कंफ्यूज होता है, ओहो ये फार्मूला तो सर प्रूफ कराया नहीं। तो ये भी फार्मूला क्या कर सकते हैं बच्चों, ये प्रूफ करने के लिए देगा तो ये प्रूफ करिए, ये वाला प्रूफ करने के लिए कहेगा तो ये, बस कुछ नहीं करना, एक्सएल की जगह एल ओमेगा, एक्स की जगह सी ओमेगा रखिए, होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला। कभी कभी बच्चों आपसे ये पूछ लिया जाता है, जिस प्रकार आप क्या निकाले थे, tan फाई बराबर क्या था बच्चों, एक्सएल माइनस क्या था, एक्सी अपन क्या था, आर। जब बच्चों रेजोनेंस कंडीशन में होता है
तो ये 10 फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, रेजोनेंस कंडीशन बताइए जेड किसके बराबर होता है, आर, तो आर किसके बराबर है, जेड, एक्सएल की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, एल ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी अपान क्या हो जाएगा आर। तो बच्चों अगर ये भी एक फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, अगर ये नहीं पूछा जाता है तो 10 फाई की वैल्यू यहाँ से पूछ लिया जाएगा। फाई की वैल्यू कितना होगा बच्चों, देखिए यहाँ से जब फाई निकालेंगे तो 10 इनवर्स में चला जाएगा, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा एल ओमेगा माइनस 1 अपान ओमेगा सी। तो बच्चों रेजोनेंस कंडीशन में आर की जगह जेड भी लिख सकते हैं और जेड की जगह आर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर। तो कभी कभी बच्चों ये फार्मूला पूछ सकता है, तो हो सकता है आर की जगह आपसे क्या पूछ ले, जेड भी रख सकते हैं, कब, जब बच्चों वो रेजोनेंस कंडीशन में होगा तब। तो जेड देखिएगा किस फॉर्म में पूछ रहा है, जेड में पूछ रहा है कि आर में। तो ये सारे क्या थे बच्चों, एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस कैसे निकाला जाता है, करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये सारा आपको इंपीडेंस कितना होता है ये बता दिया गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।